एक गांव में एक छोटा सा बाग था। चारों तरफ हरियाली, आम और जामुन के पेड़ और बीच में एक पुरानी सी कच्ची झोपड़ी। सुबह होते ही वहां पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज उठती और शाम को ठंडी हवा उस बाग को किसी जन्नत जैसा बना देती। उस बाग का मालिक था हाजी सलीम। गांव में हर कोई उनका सम्मान करता था, नमाज के पाबंद, नेक दिल और हमेशा दूसरों की मदद करने वाले। लेकिन उनकी जिंदगी में एक राज था, एक ऐसा सच जिसे उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। हाजी सलीम की उम्र अब 70 के करीब हो चुकी थी। शरीर कमजोर हो गया था, चलना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव वाले उन्हें देखने आने लगे, हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा था। लेकिन हाजी सलीम की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी चीज से डर रहे हों। रात का वक्त था, सब लोग जा चुके थे, बस उनका बेटा यूसुफ उनके पास बैठा था। अब्बा, आपको कुछ चाहिए? हाजी सलीम ने कांपती हुई आवाज में कहा। यूसुफ, दरवाज़ा बंद कर दो। यूसुफ हैरान हुआ, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बेटा, आज मैं तुझे एक सच बताना चाहता हूँ। यूसुफ चौंक गया। कैसा सच अब्बा? हाजी सलीम की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो सच जो मैंने पूरी जिंदगी छुपाया। आज से करीब 40 साल पहले मैं ऐसा नहीं था जैसा आज लोग मुझे समझते हैं। मैं बहुत गुनहगार था। यूसुफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक रात मैं और मेरे कुछ दोस्त गांव के बाहर एक अमीर आदमी के घर चोरी करने गए। हमने सब कुछ लूट लिया, लेकिन जाते वक्त हाजी सलीम की आवाज़ कांपने लगी। घर का मालिक जाग गया। यूसुफ की आंखें फैल गईं। फिर क्या हुआ अब्बा? हाजी सलीम रो पड़े। गुस्से में, डर में मैंने उसे धक्का दे दिया। वो गिरा और उसकी मौत हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। यूसुफ के हाथ कांपने लगे। अब्बा, ये आपने क्या कर दिया? उस दिन के बाद मैं हर रात डर में जीता रहा। मुझे हर जगह वही आदमी दिखाई देता, उसकी आवाज़, उसकी चीखें। मैंने तौबा की, बहुत तौबा की, नमाज पढ़ी, लोगों की मदद की, लेकिन बेटा, वो गुनाह आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। यूसुफ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। अब्बा, आपने किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं डर गया था, दुनिया के कानून से भी और अल्लाह के हिसाब से भी। लेकिन अब मुझे लग रहा है मेरा वक्त आ गया है और मैं इस सच के साथ नहीं जाना चाहता। यूसुफ, तू मेरी एक आखिरी मदद करेगा? हाँ अब्बा, बताइए। उस आदमी के परिवार को ढूंढ और उनसे माफ़ी मांग। अगर वो चाहें तो मेरा बाग, मेरा घर, सब उन्हें दे देना। यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। अब्बा, मैं सब करूँगा। हाजी सलीम ने आंखें बंद कर लीं। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। अगली सुबह हाजी सलीम इस दुनिया से चले गए। गांव में हर कोई रो रहा था। सब कह रहे थे कितना नेक इंसान था, लेकिन यूसुफ के दिल में एक तूफान चल रहा था। कुछ दिनों बाद यूसुफ ने उस आदमी के परिवार को ढूंढना शुरू किया। काफ़ी तलाश के बाद उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वो उसी आदमी की बीवी थी। यूसुफ उसके पास गया और सब कुछ सच सच बता दिया। पहले तो वो औरत गुस्से में कांपने लगी। तेरे बाप ने मेरे शौहर को मार दिया। लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने तौबा भी की। कुछ देर की खामोशी के बाद उस औरत ने कहा, अगर उसने सच में तौबा की थी तो मैं उसे माफ़ करती हूँ। यूसुफ रो पड़ा। उसने उस औरत के पैर पकड़ लिए। अल्लाह भी उसे माफ़ कर दे। उस औरत ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। उस दिन के बाद यूसुफ ने अपने बाप का बाग उस परिवार को दे दिया और खुद एक नई जिंदगी शुरू की। वक्त बीतता गया, लेकिन एक बात पूरे गांव में फैल गई। मरने से पहले सच जरूर सामने आता है, और ये भी, अगर दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुनाह छोटा हो या बड़ा, एक दिन उसका हिसाब देना ही पड़ता है। लेकिन अल्लाह की रहमत भी बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करे तो माफ़ी के दरवाजे बंद नहीं होते। इसलिए आज ही अपने गुनाहों से तौबा करें, और किसी का हक मारा है तो उसे वापस करें, क्योंकि मरने से पहले का सच छुपाया नहीं जा सकता। हाजी सलीम के जाने के बाद गांव की हवा जैसे बदल गई थी। लोग अब भी उन्हें याद करते, लेकिन यूसुफ के दिल में जो बोझ था वो किसी को दिखाई नहीं देता था। दिन गुजरते गए, लेकिन हर रात यूसुफ को नींद नहीं आती। जैसे ही आंख बंद करता, उसे अपने अब्बा की वो कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती, यूसुफ, सच छुपाना मत। एक रात वो अचानक पसीने में भीगा हुआ उठ बैठा। उसने सपना देखा था, एक अंधेरा मैदान, चारों तरफ खामोशी, और बीच में उसके अब्बा खड़े थे। उनका चेहरा डरा हुआ था। यूसुफ, मैंने तौबा की, लेकिन मेरा हिसाब अभी बाकी है। यूसुफ डर गया। अब्बा, मैंने सब कर दिया, आपने जो कहा था। लेकिन हाजी सलीम की आवाज़ आई, एक सच अभी बाकी है। यूसुफ की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। और कौन सा सच? अगले दिन वो सीधा उस बूढ़ी औरत के पास गया जिसे उसके अब्बा ने नुकसान पहुंचाया था। अम्मी, क्या मेरे अब्बा ने कभी और कुछ किया था? वो औरत कुछ देर चुप रही,
फिर धीरे से बोली, हाँ। यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तेरे अब्बा अकेले नहीं थे उस रात? उनके साथ 3 और लोग थे। यूसुफ चौंक गया। कौन थे वो लोग? मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैंने उनके चेहरे देखे थे। उस औरत ने कांपते हुए 3 लोगों का हुलिया बताया। यूसुफ के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। वो चेहरे उसे जाने पहचाने लगे। गांव के ही 3 बुजुर्ग जो आज भी इज्जत से जी रहे थे। यूसुफ के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़े। तो सच अभी पूरा नहीं हुआ। उस रात यूसुफ ने फैसला कर लिया। अगले दिन वो उन तीनों लोगों के पास गया। एक एक करके पहले ने साफ इनकार कर दिया, तू पागल हो गया है। दूसरा गुस्से में आ गया, तेरे बाप ने जो किया उसका हमसे क्या लेना। लेकिन तीसरा चुप हो गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तू सब जान गया? उसने धीमी आवाज में पूछा। यूसुफ ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, अब सच छुपेगा नहीं। वो आदमी रो पड़ा। हम सब शामिल थे, लेकिन तेरे अब्बा ने सबसे ज्यादा पछतावा किया। हमने तो कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यूसुफ के दिल में आग लग गई। तो अब देखो, उसने गांव के सामने सब सच बता दिया। पूरा गांव हिल गया। जिन लोगों को वो नेक समझते थे, आज उनका असली चेहरा सामने था। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ हैरान, कुछ रो रहे थे, लेकिन यूसुफ के दिल में अब भी सुकून नहीं था। उस रात वो फिर अपने अब्बा की कब्र पर गया। अब्बा, मैंने सब सच बता दिया। अब क्या? हवा चली, पेड़ हिले, और जैसे किसी ने दिल में कहा, इंसाफ अभी बाकी है। अगले दिन यूसुफ ने उन तीनों लोगों को उस औरत के सामने लाया। वो औरत उन्हें देखकर कांपने लगी। तुम लोग तीनों सिर झुकाकर खड़े थे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। पूरा माहौल खामोश हो गया। सबकी नज़रें उस औरत पर थीं। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन वो आसमान की तरफ देखने लगी। अगर अल्लाह माफ कर सकता है, तो मैं भी माफ करती हूँ। तीनों आदमी रो पड़े। उस दिन गांव में कुछ बदल गया। लोगों को समझ आ गया कि गुनाह छुपाने से नहीं, सच बोलने और तौबा करने से खत्म होता है। यूसुफ के दिल का बोझ भी हल्का हो गया। उस रात उसे फिर सपना आया। इस बार उसके अब्बा मुस्कुरा रहे थे। यूसुफ, अब मेरा हिसाब पूरा हो गया। अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू सुकून के थे। सुबह जब वो उठा तो उसका दिल हल्का था। अब वो हर दिन एक नई जिंदगी जी रहा था, सच के साथ, ईमान के साथ। और पूरे गांव में एक बात मशहूर हो गई, मरने से पहले का सच अगर दुनिया में सामने आ जाए तो आखिरत आसान हो जाती है। और ये भी, तौबा और माफ़ी इंसान को फिर से इंसान बना देती है।